Namaskar. From today onwards, we are starting a series for students of class 12th, those who are passing out, and undergraduate students, those who are going into the world to fight. हम लोग ये जो सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग 15-20 वीडियोस बनाएंगे. इस सीरीज के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट सही तरीके से गाइड हो सके, सही तरीके से डिसीजन ले सके. सो the purpose of making these videos are helping the students to take their life lessons correctly. So today we are starting the first lesson. The first video would be on talent, on searching talent. कैसे प्रैक्टिकली आप टैलेंट सर्च कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे. टैलेंट का मतलब हुनर, और टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में 95% लोगों को नहीं पता होता है. इस टैलेंट के बारे में हम बहुत सारे फोरम में बहुत तरीके से बात कर चुके हैं. इस टैलेंट को समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आपको देने की कोशिश करेंगे. प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, वी विल टॉक अबाउट 3 फ्रेमवर्क्स. देयर आर प्लेंटी, बट 3 मेन फ्रेमवर्क्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो टैलेंट को समझना मतलब, टैलेंट मतलब जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको आप अच्छा सोचते हो, जो आपको अच्छा फीलिंग देता है. देखिए, देयर आर 3 थिंग्स इनटू दिस. एन एक्टिविटी विच यू लाइक, अ फीलिंग विच यू मोस्टली likely to have, and your favorites, your likings. So the talent, I will give you 3 templates today. So the first template is called, let me explain, this first template is called 4 circle template. अब देखिए, this template talks about your favorites, your likings. The first question in this template is, see, flow, which particular activity takes you to the flow state. That is what is discussed here. You can see the flow state. There are 3 activities written here. You can easily read. Okay. Now I will get into the next circle. The circle talks about which skills you are naturally good since childhood. आपने 3 स्किल्स का नाम इसके अंदर लिख दिया. आपने 3 स्किल्स का नाम इसमें लिख दिया. अब मैं ले जाऊंगा आपको थर्ड सर्कल में. द थर्ड सर्कल टॉक्स अबाउट विच जॉब मेक्स यू एक्साइटेड व्हाइल डूइंग इट. जब आप कुछ करते हो आपको बहुत एक्साइटमेंट होता है. इसमें भी हमने 2-3 स्किल्स के बारे में लिख दिया, आप ये देख रहे हो. और चौथा सर्कल, वी विल टॉक अबाउट हॉबीज. कौन सी ऐसी हॉबी है जो कि आपको पैसा देगा. द हॉबी विच विल मेक यू अर्न मनी. सो इन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट, विच इज 4 सर्कल टेम्पलेट, वी आर टॉकिंग ऑफ 4 things. We are talking of 4 things. What 4 things? Which activity takes you to the flow state? तो flow state समझाता हूं मैं आपको. flow state क्या होता है? flow state एक ऐसी चीज होता है जिसमें आप खो जाते हो बिल्कुल. तो यहाँ पे जो 2-3 चीजें लिखी हुई है, जो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हम दे रहे हैं, इसमें जिस आदमी का है वो बोल रहा है स्पीकिंग, टीचिंग एंड राइटिंग. जब मैं ये करता हूं तो मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूं. उसको नेक्स्ट सवाल किया गया, जो आप बचपन से ऐसी कौन सी स्किल्स है इन विच यू आर नेचुरली गुड. सो ही आंसर्ड स्पीकिंग, एमिंग विथ एरो, मतलब तीर मारना, तीर चलाना. दिस थिंग्स में आई एम नेचुरली गुड. तीसरा क्वेश्चन उससे पूछा गया, क्या करते वक्त आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं. तो उसने जवाब दिया स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. और चौथा क्वेश्चन उससे पूछा गया, आपकी कौन सी हॉबी आपको पैसा कमा के दे सकता है. ये जो 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन को हमने 4 सर्कल में डाल. इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स, योर फेवरेट. दिस टेम्पलेट इज योर लाइकिंग एंड इज योर फेवरेट. नाउ आई विल गेट इनटू द नेक्स्ट टेम्पलेट विच इज कॉल्ड स्पोक टेम्पलेट. स्पोक टेम्पलेट टॉक्स अबाउट योर एक्टिविटी, जो आपकी आइडेंटिटी बनाता है. क्या आप करते हो जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है.
और आपकी एक्टिविटी की बात हो रही है। तो आई एम सॉरी, इसके अंदर आप समझने की कोशिश करें। दिस स्पोक टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज अ टेम्पलेट, कैन यू सी? यू कैन सी द टेम्पलेट, राइट? सी, दिस इज, वी आर टॉकिंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. This is one work, one job. This here we are talking of what we are talking of? Your babysitting. This is a job. Third thing we are talking of gym trainer. ये तीनों एक्टिविटी है. इन तीनों एक्टिविटीज को ये चार क्वेश्चन सबको पूछा गया है और पूछने के बाद ये आंसर मिला है. क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है हमने? क्वेश्चंस इसके अंदर हमने पूछा है, what is the job you can never fail? Somebody is saying public speaking. What made you achieve more than normal? Somebody is saying public speaking. People should know you as a public speaker. Your activity is giving you identity. And your dream profession, public speaking. Try and understand. One particular activity is answering 4 questions. Any activity which you like most, which is your favorite, which you like most, it is becoming your identity. So talent will become your identity one day. This is called spoke model. It's called spoke framework. Now the third framework we are going to talk here is human emotion template, जिससे आपकी फीलिंग बहुत अच्छा होता है. जिस सवालों से, जिसकी आंसर से आपकी फीलिंग बहुत अच्छा होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इमोशन टेम्पलेट. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, विच मेक्स यू फील प्राउड. सी, आप फील प्राउड हो रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरी ड्राइंग है, इतनी ठीक नहीं है, लेकिन यू आर फीलिंग प्राउड. देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है. देयर आर 4 क्वेश्चंस वी आर आस्किंग हियर. आई विल टेल यू द क्वेश्चंस. What is, how you are feeling, what will be your feeling and how you will be feeling good at the age of 90. 90 साल की उम्र में कौन सी ऐसी चीज आपको बहुत अच्छा फील कराएगी? आपने क्या जवाब दिया? अरे 90 साल के जब उसमें मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर था, लोग मुझे बहुत चाहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था. आपको दूसरा सवाल करते हैं जो आपकी फीलिंग को थोड़ा सा पैम्पर करेगा. कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप अपने सारे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? वो आदमी बोलता है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने में, इसकी गुण सीखने में, इसकी कला सीखने में मैं सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखूंगा. सी, आपकी फीलिंग को नर्चर कर रहा है. ऐसी कौन सी चीज है इन इंडिया यू कैन फिक्स इट? आई कैन फिक्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सेइंग आई कैन फिक्स पब्लिक स्पीकिंग. आई विल एबॉलिश स्टेज फोबिया. फीलिंग देखिए उसको कैसे अच्छा फील हो रहा है. चौथा क्वेश्चन उससे ये पूछा जा रहा है, पीपल, आप जो जिस लोगों को एडमायर करते हैं वो लोग क्या करते हैं? ऑल आर पब्लिक स्पीकर्स. आई एडमायर टॉनी रॉबिन्स, आई एडमायर रॉबिन शर्मा, आई एडमायर नरेंद्र मोदी, पब्लिक स्पीकर्स. I would like to teach, I would like to actually take lessons from them how they became big. So ये जो फीलिंग आपका जो नर्चर करता है, जो 4 सवाल, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इमोशन टेम्पलेट. तो फ्रेंड्स, टैलेंट को समझने के लिए हमने 3 टेम्पलेट्स की बात करी. वन इज 4 सर्कल, सेकेंड वन इज आपका स्पोक टेम्पलेट एंड थर्ड वन इज योर ह्यूमन इमोशन टेम्पलेट. 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा. अंडरस्टैंड दिस 12 क्वेश्चंस. आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर टैलेंट. इफ यू आस्क एंड कैन हैव द आंसर राइट, then you can find your talent. It is not very tough, but we haven't learned in our schools, in our colleges. Hopefully this particular video will help you to understand your talent. Search your talent. See you in the next video. I told you these videos is going to help students of 12th and undergraduates and graduates to know the life lessons, how they are going to build them. बनाना पड़ेगा खुद को. इस वीडियो लेसन्स को देखिए, आपको मदद मिलेगी. पसंद आया तो शेयर करें, आगे लोगों को आप लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस इवनिंग.